आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। आज मुझे जब कच्छ की धरती पर आया हूं, बहुत लंबा नाता रहा है मेरा आप सबसे, बहुत गहरा नाता रहा है। अनगिनत नामों की स्मृतियां मेरे सामने उभर करके आती हैं। हमारे धीरूभाई शाह, ताराचंद छेड़ा, अनंत भाई दवे, प्रताप सिंह जाडेजा, नरेंद्र सिंह जाडेजा, हीरालाल पारिक, भाई धनसुख ठक्कर, रसिक ठक्कर, गोपाल भाई, अपने अंजार के चंपकलाल शाह, अनगिनत लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का सौभाग्य मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी, कच्छ के विकास के लिए उनको संतुष्टि का भाव होता होगा, वो हमें आशीर्वाद देते होंगे। और आज भी जब मेरे साथियों को मिलता हूं, चाहे हमारे पुष्पदान भाई हो, हमारे मंगल दादा नंजी भाई हो, हमारे जीवा सेठ जैसे व्यक्तित्व, आज भी कच्छ के विकास को प्रेरणा दे रहे हैं। कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, यहां रास्ते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, रास्ते चलते कोई व्यक्ति एक सपना बो जाए, तो पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है। कच्छ के इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आकलन को गलत सिद्ध किया। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कच्छ के लोगों ने यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा और आप जानते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके देश के जवानों के साथ बिताते आया हूं, लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए, मैं उनके बीच रहने के लिए आया था। मुझे याद है, मैं पूरा दिन चौबारी में रहा था और फिर शाम को त्रंबो गांव चला गया था। मेरे साथ मेरी कैबिनेट के सारे सदस्य गुजरात में जहां जहां भूकंप की आपदा आई थी, वहीं जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन सब दुख में शरीक हुए थे।
मुझे याद है मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। और आज जब मैं कहता हूं, लाल किले से कहता हूं, 15 अगस्त को कहता हूं कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा। जिन्होंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2 भूकंप के उस कालखंड में विपरीत परिस्थिति में मैंने जो कहा था, वो आज आपकी आंखों के सामने सत्य बनकर के उभरा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमियां नजर आती होगी। 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूं दोस्तों, जैसा 2001-2 में मौत की चादर ओढ़ करके जब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखाएगा। और कच्छ के लोगों ने, भूज के लोगों की भुजाओं ने इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखाया है। कच्छ का कायाकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े शिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक रिसर्च का विषय है। 2001 में पूरी तरह तबाह होने के बाद कच्छ में जो काम हुआ है वो अकल्पनीय है। कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से भी ज्यादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई। इतने ही नहीं, इतने कम समय में 1000 से ज्यादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए। भूकंप में कच्छ का जिला अस्पताल पूरी तरह जमींदोज हो गया था। आज कच्छ में भूकंप विरोधी आधुनिक अस्पताल है। 200 से ज्यादा नए चिकित्सा केंद्र काम कर रहे हैं। जो कच्छ हमेशा सूखे की चपेट में रहता था, जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां आज कच्छ जिले के हर घर में नर्मदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और श्रद्धा के नाते गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में, सरयू में और नर्मदा जी में भी। और यहां तक कहते हैं कि नर्मदा जी तो इतनी पवित्रता है कि नाम स्मरण से पुण्य मिलता है। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सुबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया है। जिस कच्छ में सिंचाई परियोजना की कोई सोच नहीं सकता था, वहां हजारों चेक डैम बनाकर, सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाकर हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। भाई और बहनों, पिछले महीने जब रायण गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचा,
तो लोगों ने जिस प्रकार उत्सव मनाया, उसको देखकर दुनिया में अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य इसलिए था क्योंकि उनको इस बात का आभास नहीं है कि कच्छ के लिए पानी का मतलब क्या होता है। एक जमाना था, बच्चे के जन्म के बाद 4-4 साल की उम्र हो जाए, उसने बारिश नहीं देखी होती थी। ये मेरे कच्छ ने गुजारा, जिंदगी कठिनाइयों से गुजारी है। कच्छ में कभी नहरें होगी, टपक सिंचाई की सुविधा होगी, इसके बारे में 2 दशक तक पहले कोई बात तक करता था तो विश्वास करने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। मुझे याद है कि 2002 में जब गुजरात गौरव यात्रा के दौरान मांडवी आया था, तो मैंने कच्छ वासियों से आशीर्वाद मांगा था। आशीर्वाद इस बात का कि मैं कच्छ के अधिकतर हिस्सों को मां नर्मदा के पानी से जोड़ सकूं। आपके आशीर्वाद ने जो शक्ति दी, उसी का परिणाम है आज हम ये सारे अच्छे अवसर के भागीदार बन रहे हैं। आज कच्छ भुज नहर का लोकार्पण हुआ है। इससे सैकड़ों गांवों के हजारों किसान परिवारों का लाभ हुआ है। भाई और बहनों, कच्छ के लोगों की भाषा, बोली इतनी मीठी है कि जो एक बार यहां आ गया वो कच्छ को भूल नहीं पाता। और मुझे तो सैकड़ों बार कच्छ आने का सौभाग्य मिला है।